हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई? और बच्चों ये चैप्टर कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है सब बच्चों को अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? कोई कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट? बच्चों लास्ट क्लास में हमने परमुटेशन की डेफिनेशन स्टार्ट करी थी और वहां मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है और सिलेक्ट करे बिना आप अरेंज नहीं कर सकते, ये मैंने बताया था। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों ओनली सिलेक्शन। और परमुटेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। तो ये सारी बातें हमने बच्चों अच्छे से पढ़ी थी कि डिफरेंस बिटवीन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि n में से आर के परमुटेशंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि मान लो मुझे 10 सीट पे एक बंदे को बिठाना है, तो 10 सीट पे एक बंदे को कितने तरीके से बिठा सकते हैं? ऑब्वियसली आप 10 आंसर देंगे, बट अगर आप इसे फॉर्मूले से भी करें तो फॉर्मूले से भी आपका क्या आंसर आएगा? 10 सीट्स हैं और 1 पर्सन है, तो 10 में से 10 सीट पे एक बंदे को बिठाना है, तो उस बंदे के पास कितने ऑप्शन है? ठीक है ना, वो किसी भी सीट पे जाके बैठ सकता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 10 हो जाएगा। और हम इसे ऐसे भी कर सकते थे 10p1। और 10p1 अगर हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - 1, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9, 10 बाहर लेंगे प्रोडक्ट अप टू 9। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, ऐसे ही 4 सीट पे 3 बंदों को बिठाया जा सकता है, 4 सीट पे चारों को भी बिठाया जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 सीट पे 4 बंदों को बिठाया जा सकता है। तो n में से आर के परमुटेशंस बनाने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। n और r दोनों ही क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। और n जो होना चाहिए वो r से बड़ा होना चाहिए। ये हमने उस क्लास में पढ़ लिया था और ये भी हमने प्रूव करा था वहां पर कि फैक्टोरियल 0 तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और ये भी पढ़ा था हमने कि 10 सीट पे मान लो 10 को ही बिठाना है, तो 10 सीट पे 10 सीट पे 11 को तो नहीं बिठा सकते आप। 10 सीट पे आप 11 लोगों को तो नहीं बिठा सकते, क्योंकि 10 सीट है, 11 लोग हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मान लो 11 लोग हैं, 11 दोस्त हैं और ये क्लास में 11 बच्चे हैं और टीचर ने 10-10 के परमुटेशंस बनाने हैं। तो उस केस में क्या रहेगा कि एक बंदा ऐसा होगा जिसे कोई भी अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, मतलब वो खाली रहेगा। एक बंदा सिलेक्ट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 11 में से 10-10 के परमुटेशंस बनाने हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि वो तो ठीक है, अब मैं कहूं कि 10 सीट पे 11 को ही बिठाओ सभी को, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? अब सीट तो हमारे पास 10 है, अब 11 लोग हैं, तो होगा क्या कि 10-10 के परमुटेशंस अगर बनाने हैं तो एक बंदा खाली रहेगा, उसे कोई भी पोजीशन नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर भी हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 11 में से 10-10 के परमुटेशन बनाने का। तो बच्चों, क्योंकि अब ये तो चलो मैं पहले ये बता देता हूं कि 10 में से 10-10 के परमुटेशन बनाने का रिजल्ट होता है हमारा फैक्टोरियल 10। ये बना वही फॉर्मूले से ही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्लास में 11 बच्चे हैं, 11 स्टूडेंट्स हैं, और वी नीड टू अरेंज 10। वी नीड टू अरेंज 10। मतलब क्लास में 11 बच्चे हैं और हमें 10 अरेंज करने हैं, मतलब 10-10 के परमुटेशंस बनाने हैं। तो ऐसे में क्या होगा, या तो हम फॉर्मूला लगा दें, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर सकते हैं। अब इस सीट के लिए कितने दावेदार हैं? 11। भाई कोई भी 11 में से कोई भी स्टूडेंट यहां पर आके प्लेस हो सकता है। इस सीट के लिए कितने दावेदार बचेंगे? 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आंसर क्या होगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 11। वो 1 नहीं है, वो बाई चांस वही आ रहा है। और अगर मैं ऐसे फॉर्मूले से करूं तो तब भी मेरा आंसर ये आएगा 11p10 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 - 10। बच्चों ये आ रहा है, तो आप इसे कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 11 में से 10-10 के परमुटेशंस बनाने का फॉर्मूला होता है 11p10। तो सोच समझ के थोड़ा देखिएगा कि 11 सीट पे 10 बंदे अरेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, 11 सीट पे 10 बंदे अरेंज हो सकते हैं, क्लियर है। बट 10 सीट पे 11 बंदे अरेंज नहीं हो सकते।
उस केस में क्या होगा, उसमें केस में क्या होगा कि 10 सीट पे 11 बंदे, एक बंदे को जगह नहीं मिलेगी। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि उस पर्टिकुलर को जगह ना मिले, मतलब सिर्फ 10 ही बैठे, तो फिर पॉसिबल है। तो फिर पॉसिबल है, जो भी बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा उसे यहां पर लेंगे, और जो छोटा होगा उसे यहां पर लेंगे। थोड़ा बस ये समझदारी आपको दिखानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब तो हो गया हमारा। उस दिन हमने जहां छोड़ा था बच्चों, वहीं पर ही, वहीं से ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बट कुछ एग्जांपल्स मैंने छोड़ दिए थे, वो आज मैं आपको कराता हूं। स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है, मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी वही है, सेम टू सेम। और मैं आपको बता देता हूं कि किस एग्जांपल की बात करने जा रहा हूं। हमें रिजल्ट से मतलब है, प्रूविंग इसलिए बताऊंगा, थोड़ा आइडिया होना चाहिए बच्चे को। एग्जाम्पल नंबर 13 है बच्चों को। हाँ ये रहा, तो यहां लिख दिया मैंने ये पेंडिंग। अब मैं कराने जा रहा हूं बच्चों। पीएम स्टैंड्स फॉर एमपीएन, मतलब 10 में से 10। और एक बात और, ये आप डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर लें कि भाई क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 को ही अरेंज करना है, तो फिर आंसर होगा फैक्टोरियल 10। सेम जैसे मान लो एक वर्ड है स्ट्रेंज, मैं बहुत डायरेक्टली अप्लाई करने जा रहा हूं, मतलब जैसे वर्ड स्ट्रेंज है, STRANGE, 7 अल्फाबेट्स हैं, 7 में से 7 को अरेंज करना है, 7 में से 7 को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 7। बस डायरेक्ट अप्लाई करिए। एफपीसी इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और एक बात और, जो हमारा परमुटेशन वाला फॉर्मूला है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एफपीसी से भी वही रिजल्ट आना है, फॉर्मूले से भी वही रिजल्ट आना है। बट कभी कभार क्या होता है कि हमारा फॉर्मूले से सही रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ठीक है हमारा फॉर्मूला। बट अगर रिपीटिशन अलाउड है तो फिर हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे 7 लेटर्स के परमुटेशंस बनाने हैं, और सभी को लेके बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। इस प्लेस के लिए 7 लेटर्स, इसके लिए 6, इसके लिए 5 4 3 2 1, ठीक है। फॉर्मूले से भी ये आ रहा है। बट अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो हर एक के लिए 7 ऑप्शंस होते नहीं होते? हर एक के लिए 7 ऑप्शंस होते। तो फिर ध्यान रखना कि जब रिपीटिशन अलाउड नहीं हो, तब आप नॉर्मल एफपीसी से ही करना। चलो हम एग्जांपल नंबर 13 कर रहे थे, मतलब सिंपली पीएम लिख सकते हैं आप, एमपीएम को, और हमें ये प्रूव करना है। और हम रिजल्ट याद करेंगे बच्चों, 1 प्लस 1p1 प्लस 2p2 एंड सो ऑन अप टू npn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस 1। मैं आपको अप्लाई भी करके बताऊंगा, फॉर्मूला भी बनाऊंगा। तो सॉल्यूशन मुझे नीचे ही करना पड़ेगा ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। एग्जाम्पल नंबर, मैं राइट में थोड़ा मुश्किल रहता है, फिर स्क्रीन मेरे पीछे की तरफ आता है तो विजिबल नहीं होता। एग्जाम्पल नंबर 13, क्वेश्चन है बच्चों, 1 प्लस 1p1 प्लस 2p2 प्लस 3p3 एंड सो ऑन अप टू npn, मतलब ये वो वाला 2 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई में, p2 जो है 2p2 है। ये शुरू में क्वेश्चन में लिख दिया था कि 2p2 कैन बी रिटन एज p2। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। 1 इंटू 1p1, 2 इंटू 2p2, 3 इंटू 3p3 एंड सो ऑन अप टू n इंटू npn, ये सिमेट्री बन रही है, क्योंकि 1 से लेकर n तक। तो हम इसका सम अलग फाइंड करेंगे। तो मैं लेट s कर देता हूं, 1 इंटू 1p1, 2 इंटू 2p2, इस बार पूरा लिख दिया मैंने, 3 इंटू 3p3 n इंटू npn। अगर मैं ये सम फाइंड करने के लिए जाऊं, बाद में हम LHS के लिए 1 ऐड कर देंगे, ध्यान रखना 1 ऐड बाद में करना पड़ेगा, पहले वी नीड टू फाइंड s। देखो तरीका थोड़ा अटपटा सा है, टिक नहीं करता, बट हमें तरीके पे नहीं जाना। थोड़ा बस फॉर्मूले याद करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि डिराइव कहां से हुआ ये। अगर मैं बात करूं इसकी TN की, nth टर्म, तो आप देखेंगे कि मैंने लास्ट से कॉपी कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, तो ऑब्वियस है nth टर्म में n आना चाहिए, और वो परफेक्ट बैठ रहा है। अब देखिए nth टर्म जो मैंने निकाली वो ये आ गई। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, n इंटू फैक्टोरियल n।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब कुछ फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। पता क्या होने चाहिए, पता ही रखें। 5 इंटू फैक्टोरियल 4 क्या होता है? फैक्टोरियल 5 होता है बच्चों। 5 इंटू फैक्टोरियल 4 किसके इक्वल होता है? फैक्टोरियल 5 के बराबर। अब देखिए बाहर एक ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने क्या करा, 1 ऐड करा और 1 सब्ट्रैक्ट। तरीका मैंने बोला कि थोड़ा अटपटा सा है, बट कोई नहीं। रिजल्ट पे तो तभी पहुंचेंगे ना जब यहां से आगे बढ़ेंगे। फैक्टोरियल n को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए वो बाहर एक ज्यादा आ रहा है, तो वही फैक्टोरियल बन जाएगा। तो बच्चों nth टर्म मैंने इस फॉर्म में दिखा दी। अब जहां मेरी nth टर्म आई, मुझे सम फाइंड करने के लिए बाकी सारी टर्म्स निकालनी पड़ेगी, और वो मैं इसी फॉर्म में निकाल रहा हूं। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 1 पुट करा, n को 2 पुट करा, तो n को 3 पुट करा बच्चों, और n को n ही रखा, तो ये nth टर्म बन गई। और जब मैं इन्हें सबको जोड़ूंगा तो मेरा s आ जाएगा, क्योंकि वो इसी सीरीज की nth टर्म के अकॉर्डिंग सम बैठ रहा है, Sn, जो कि मैंने s लिया था। जब मैं वर्टिकली जोड़ूंगा बच्चों, वर्टिकली नहीं, मुझे क्रॉस में जोड़ना पड़ेगा। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, और ये पीछे से कैंसिल होता आएगा। ये क्यों नहीं कैंसिल हो पाएगा? क्योंकि इसका नेक्स्ट माइनस नहीं है। ये क्यों नहीं कैंसिल हो पाएगा? इसका प्रीवियस प्लस नहीं है। ये आ गया आपका रिजल्ट। तो एक बारी मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख दूं, जो कि आपको याद रखना है। 1 इंटू P1 प्लस 2 इंटू P2 प्लस 3 इंटू P3 एंड सोन अप टू n इंटू Pn किसके इक्वल आया? फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस के 1, माइनस के 1 है। बट अगर मैं, आपको रिजल्ट याद रखना है, मतलब 1 इंटू P1 प्लस 2 इंटू P2 अगर 10 तक जाता है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 माइनस 1। बट आपको 1 से सीरीज चाहिए, आपको 1 से सीरीज चाहिए, 1 ऐड करा, ये कैंसिल, ठीक है, तो प्रूव हो गया। अब आपको रिजल्ट दोनों लर्न होने चाहिए, तो एक एग्जांपल की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं कि अगर कहीं क्वेश्चन में ये पूछ लिया आपसे 1 प्लस 1 इंटू 1 P1 प्लस 2 इंटू 2 P2 एंड सोन अप टू 8 इंटू 8 P8, तो आंसर क्या होगा बच्चों? फैक्टोरियल 8 प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 9, माइनस नहीं आएगा क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, फैक्टोरियल 9, और दिस कैन बी रिटन एज 9P9। तो ये आंसर होगा, ठीक है। और अगर ये ऐसे जा रहा है 1 इंटू 1 P1 प्लस 2 इंटू 2 P2 एंड सोन अप टू 20 इंटू 20P20, तो इस केस में आएगा आंसर फैक्टोरियल 20 प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 21 माइनस 1 और 21P21 माइनस 1। तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल डन हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 13, तो उस दिन हमने इस पे एंड करा था, एग्जाम्पल 18 पे एंड करा था। एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल 18 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज पहले करेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। तो पहले पढ़ लेते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, नहीं नहीं नहीं, इन हाउ मेनी, ये 325 वाले शायद एग्जाम्पल नंबर 20, कोई नहीं, चलो रिपीट हो जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स
can be generated या can be given using any number of flags from 5 flags of different colors. तो कैसे करेंगे बच्चों? यहां स्पेस है, यहां कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20। तो बच्चों 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, 5 डिफरेंट कलर्स फ्लैग्स हैं। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बनेंगे। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, कितने भी फ्लैग्स लेके। मान लो मैं एक फ्लैग लेके सिग्नल बनाऊं, तो 5 सिग्नल बनेंगे, ठीक है, 5 पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर मैं 2 फ्लैग्स लेके सिग्नल बनाऊं, तो बच्चों 2 फ्लैग्स लेके कितने सिग्नल बनेंगे? तो इस पेज पे मान लो इस टाइप से है सिग्नल, वन बिलो द अदर है, तो ऐसे सिग्नल बना रहे हैं। तो इस प्लेस पे 5 में से कोई सा भी फ्लैग आ सकता है और इस पे 4 में से कोई सा भी। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल सिग्नल्स कितने बनेंगे? बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स लेके कितने सिग्नल्स बनेंगे? 20। अभी और बनते हैं। 3 फ्लैग्स लेके कितने सिग्नल्स बनेंगे? इसमें 5 में से कोई सा भी फ्लैग आ सकता है, इसमें 4 और इसमें 3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल कितने बनेंगे? ठीक है। तो बच्चे इन्होंने यही तो बोला है ना कि कम से कम एक फ्लैग, क्योंकि एनी नंबर बोल दिया तो 3 फ्लैग लेके भी बना लिए, 4 फ्लैग लेके 5 4 3 2 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 120। और 5 फ्लैग्स लेके कितने बनेंगे? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो ये रहा सॉल्यूशन हमारा। 5 फ्लैग्स लेके कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 4 3 2 1। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल सिग्नल्स कितने हो गए? 120। तो 5 फ्लैग्स लेके भी पता कर लिया हमने सिग्नल्स, 3 फ्लैग्स लेके भी। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? क्योंकि सिग्नल्स ये भी कंप्लीट हो गए, 120 सिग्नल्स ये हैं, 120 ये हैं, 60 ये हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा बच्चों? सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बाय यूजिंग एटलीस्ट 1 फ्लैग, कम से कम एक फ्लैग लेके कितने सिग्नल्स बने? 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। तो कितना आंसर आया बच्चों? 240 300 320 325। तो बच्चों कम से कम एक फ्लैग लेके कितने सिग्नल्स बनेंगे? 325। ठीक है, तो ये आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर
एग्जाम्पल 21 अच्छा है बच्चों। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, ये पढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 4 rows ऑफ चेयर्स। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों 4 rows हैं चेयर्स की। ईच रो हैज 8 chairs, वन बिहाइंड द अदर। मतलब बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स लगा रखी हैं और हर एक रो में 8 चेयर्स हैं। तो टोटल आप कितने बच्चों को बिठा सकते हैं? 32। 8 8 8 8, 4 rows हो गई। देयर आर 2 क्लासेस, 2 क्लास को एग्जाम में बिठाना है, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन विद 16 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। ठीक है, हर एक क्लास में 16 बच्चे हैं। अब कंडीशन क्या है? इट इज डिजायर्ड दैट, इट इज डिजायर्ड दैट, क्या लिखा है? दैट इन ईच रो ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेम क्लास एंड नो टू एडजेसेंट रोज आर अलॉटेड टू सेम क्लास। मतलब हर एक रो में सेम क्लास के बच्चे बैठेंगे और दो जो साथ वाली रोज हैं उसमें सेम क्लास के बच्चे नहीं बैठेंगे। मतलब रो 1 में तो मान लो क्लास 10th के बैठ गए और रो 2 में फिर क्लास 11th के बैठेंगे। ठीक है, ऐसे ही रो 3 में क्लास 10th के बैठ गए और रो 4 में क्लास 11th के। मतलब साथ वाली रोज जो होंगी वो सेम क्लास की नहीं होंगी। अब बताना है कि 32 स्टूडेंट्स को ऐसे कैसे अरेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 21। अब देखो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। अब मान लो 2 क्लास है, एक तो क्लास 10th मान लेते हैं। मैंने सपोज कर लिया क्लास 10th को बिठाना है क्लास 11th के साथ। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्लास 10th यहां बैठ जाए और क्लास 11th यहां, या फिर यहां बैठ जाए क्लास 11th और यहां बैठ जाए क्लास 10th। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। और का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस होता है ना, प्लस होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्लास 10th के 16 बच्चों को 16 सीट्स पर अरेंज करना है। फैक्टोरियल 16 फॉर क्लास 10th एंड क्लास 11th के 16 बच्चे रो 2 और रो 4 16 सीट्स पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 16 सीट 16 बंदे, तो फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 16 का होल स्क्वायर। इधर भी क्या आएगा? फैक्टोरियल 16 का होल स्क्वायर। दो केसेस की काउंटिंग कैसे करते हैं? और वाले में प्लस। तो टोटल परमुटेशंस कितने बैठ गए, या रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ? फैक्टोरियल 16 होल स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 16 होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल 16 होल स्क्वायर। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। इन्होंने बोला है कि जो साथ वाली रोज है उसमें सेम क्लास के बच्चे नहीं बैठने चाहिए। तो या तो रो 1 रो 3 में क्लास 10th बैठेगी और साथ के साथ एंड रो 2 रो 4 में क्लास 11, या फिर रो 1 रो 3 में क्लास 11 बैठेगी साथ के साथ रो 2 रो 4 में क्लास 10th। ऐसे कर लिया हमने। तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, काफी कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन है। तो वैसे ऑप्शन से भी पता लगेगा कि आपको कहां तक लेके जाना है। हमारे इस टॉपिक के 29 एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने 21 तक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़ने हमने। एग्जाम्पल 22। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन, मतलब 100 और 1000 के बीच वाले नंबर्स चाहिए, मतलब आपको 100 कंसिडर नहीं करना। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स, डिजिट्स है मेरे पास 1 2 3 4 5।
इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, डिजिट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। और 100 और 1000 के बीच में जो नंबर्स हैं वो आप लोगों को पता ही है, कितने डिजिट नंबर्स हैं? 3 डिजिट। और डिजिट्स है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। या तो 5 में से आप 3 3 के परमुटेशंस बनाओ, या वंस, टेंस और 100 प्लेस, यहां पर आपको डिजिट्स प्लेस करनी है। अब 100 प्लेस पे तो कोई भी डिजिट आ सकती है, 5 ऑप्शन है, कोई भी एक आ गई, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इस प्लेस के लिए डिजिट्स रह गए 4 और इसके लिए 3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स कितने हो गए बच्चों? और ऐसे भी कर सकते थे, 5 में से 3 3 का परमुटेशन। बच्चों ये एफपीसी ज्यादा कामयाब है, क्योंकि अगर जीरो आ जाता तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि जीरो भी अगर परमुटेशन में ले लेते तो फिर कुछ ऐसे नंबर्स भी बन जाते 0 1 2 टाइप समथिंग, और फिर ये गलत हो जाता। तो ऐसे में आपका फॉर्मूले से ज्यादा कौन सी चीज कामयाब है? जहां से फॉर्मूला बना है, मतलब लॉज ऑफ प्रिंसिपल लॉज ऑफ काउंटिंग, एफपीसी लॉज पता होने चाहिए। तो मैं एग्जांपल 23 आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत, वैसे तो पीडीएफ है ही आपके पास, बट वैसे मैं आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं है क्वेश्चन का, रीडिंग से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर कोई बहुत लेंदी हुआ तो फिर देखेंगे क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स? सभी डिजिट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 1000 प्लेस पर जीरो तो आ नहीं सकता, 9 ऑप्शंस, एक यूज हो गया, इसके लिए भी 9, और इसके लिए 8, और इसके लिए 7। मैं ये भी बताऊंगा कि इन्होंने कैसे करा होगा। तो मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल परमुटेशंस कितने हो गए? 4 5 3 6। ठीक है बच्चों, अभी 2 मिनट, 1 मिनट बच्चों वेट कर लो, 1 मिनट ब्रेक समझ लो, या 2 3 मिनट्स का, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
बच्चों हमने कहां तक कर लिया था? एग्जाम्पल नंबर 23। तो एग्जाम्पल नंबर 23 का आंसर आया हमारा 4536। इसे एक तरीके से और कर सकते थे। मान लो जो हमारे पास डिजिट्स है मैथमेटिक्स में वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर मैं रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, 10 में से 4 के परमुटेशंस बनाता हूं तो वो 10p4 बनेंगे। बताइए 10p4 बनेंगे। बट 10p4 में वो वाले नंबर्स भी आ जाएंगे जैसे 0 1 2 4 समथिंग, जिनमें फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा है। तो एक काम करो, वंस, टेंस, 100, 1000, तो वो वाले नंबर्स हटा दो जिनमें 1000 प्लेस पे क्या आ रहा है? 0। वाले नंबर्स हटा दो जिनमें 1000 प्लेस पे क्या आ रहा है? 0। तो 0 फिक्स कर लो आप। 0 तो फिक्स हो गया। अब 0 फिक्स हो गया तो अब डिजिट्स आपके पास जो बची वो 9 बची। अब 9 में से 3 के परमुटेशंस कितने होंगे? वो सारे अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। तो 9p3 हमारे वाले परमुटेशंस होंगे जिनमें फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा है, और वो हमारे गलत परमुटेशंस हैं। अब देखिए वही आंसर आएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - 4, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 3, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये हो जाएगा 10 9 8 7, 9 8 7, ठीक है, और वो कैंसिल हो गया। तो कैलकुलेटर पे अगर हम निकालें तो 9 × 8, ये तो आपको कैलकुलेशन आती है, 9 × 8 × 7 × 10, ये मेमोरी में डाल दिया, माइनस करा 9 × 8 × 7, 4536। तो ये आंसर बच्चों वो बेटर है, फॉर्मूले से बेटर वही है कि जहां से ये परमुटेशन के फॉर्मूले बने, एफपीसी बेटर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 24, ये मैं आपको पढ़वा देता हूं पर। ये भी डन हो गया। एग्जाम्पल 24, 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन। हमारे पास 10 लेटर्स हैं। वर्ड्स विथ 5 लेटर्स आर फॉर्म्ड and from these, sorry, words from 5 letters are formed from these given letters. Determine the number of words which have at least one letter repeated. इन्होंने बोला है कि हमारे पास 10 लेटर्स हैं और 10 लेटर्स में से आपको 5 लेटर्स वर्ड बनाने हैं, ठीक है, और कम से कम एक लेटर रिपीट हो। एक काम करते हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूं, हम टोटल परमुटेशंस बना लेते हैं पहले, ठीक है, रुकिए। एग्जाम्पल नंबर 24, हम टोटल परमुटेशंस बनाते हैं। हमारे पास 10 अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 के परमुटेशंस बनाने हैं हमारे हमने। तो कैसे बनाएंगे? इस प्लेस के लिए 10 में से कोई सा भी लेटर आ सकता है, इसके लिए भी 10 में से कोई सा भी। अगर रिपीटिशन अलाउड नॉट अलाउड सारे कवर हो गए,
टोटल परमुटेशन हो गए 10 टू द पावर 5। अब इनमें से वो वाले परमुटेशन आप माइनस कर दो। माइनस कौन से करेंगे? जिनमें सभी लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं, वो सारे वर्ड्स हटा दो आप। तो इसके लिए 10 एक यूज हो गया, इसके लिए 9 8 7 6। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर ये सॉल्व करें हम 10 9 8 7 6 3 0 2 4 0। ये वो वाले परमुटेशंस हैं जिनमें सभी अल्फाबेट्स डिस्टिंक्ट हैं, वो वाले वर्ड्स। ये 1 लाख हो गए। 1 लाख में से 30,240 माइनस कर दो, तो बच्चों रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ? रिक्वायर्ड आंसर ये वो वर्ड्स हुए जिनमें कोई ना कोई लेटर रिपीट हो रहा होगा, कम से कम एक लेटर रिपीट हो रहा होगा। मतलब रिपीटिशन अलाउड वाले केस आ गए। वैसे नहीं कह सकते हम रिपीटिशन अलाउड, तो टोटल वाले वर्ड्स होते हैं ना जिसमें रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड हो, तो ये है कि इसमें अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे कोई ना कोई। क्लियर है? टोटल में से हमने वाले माइनस कर दिए जिनमें सभी लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं, तो बाकी बचे कौन से हो गए जिसमें कोई ना कोई लेटर रिपीट हो रहा होगा। तो ये बच्चों यही आंसर हमारा 69760। So the number of 5-letter words which have at least one of their letters repeated is 69760। ये आंसर है। अच्छा बच्चों एग्जाम्पल 25 काफी अच्छा है। ये रहा हमारा, एक मिनट बच्चों, ये रहा। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछ रहे कि कितने कितने नंबर्स बनेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स। डिजिट्स है मेरे पास 2 3 4 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। क्वेश्चन अब आप लोगों ने पढ़ लिया, अब मैं स्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 25। सभी को लेकर सभी को लेकर ना, जब चारों लेटर्स को लोगे आप, सॉरी चारों डिजिट्स को लोगे तो 4 डिजिट नंबर बनेगा। जो सभी को लेना पड़ेगा, 2 को भी लेना पड़ेगा, 3 को भी लेना पड़ेगा, 4 को भी लेना पड़ेगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। हमें सम फाइंड करना है, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कितने नंबर्स बनेंगे। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि 4 लोग हो गए, 2 3 4 5। इन 4 लोगों को लाइन में अरेंज करना है, तो 4 में 4 को अरेंज करना है। कोई 3 के परमुटेशन नहीं बनाने, 2 के नहीं बनाने, ठीक है ना। तो सभी को लेके अरेंज करना है, तो आंसर होगा 4p4 भी लिख सकते हैं या 4 3 2 1। तो बाय FPC टोटल नंबर्स कितने हो गए बच्चों? तो 24 नंबर्स हो गए। इन 24 नंबर्स का सम फाइंड करना है हमें। ये नंबर मान लो 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ऐसे बच्चे नंबर्स हो गए हमारे कुल मिला के 24। अब लॉजिक सुनना, इन 24 नंबर का सम फाइंड करना। जब हम नॉर्मल करते हैं, मान लो मैं अगर इनमें से 2 नंबर्स लूं, एक ले लिया 2 3 4 5 और एक ले लिया 4 5 3 2, इनका सम फाइंड करना है। वैसे तो 24 का करना है, 2 का करते तो कैसे करते हैं? नॉर्मल एडिशन, 5 + 2 7 7 और 5 + 3 8 और इस टाइप से जो भी कैलकुलेशन होगी, मतलब 6 8 7 7 समथिंग, ठीक है। तो मुझे सम फाइंड करना है, ऐसे 24 नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो लॉजिक सुनना एक मिनट। लॉजिक क्या है देखो, करेंगे तो ऐसे ही, डिजिट्स है मेरे पास 2 3 5 7। अब मान लो 24 नंबर्स का बाइफर्केशन देखो मैं कैसे कर रहा हूं। मान लो वंस प्लेस पे 5 है, ये फिक्स्ड हो गया। एक यूज हो गया
रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, क्योंकि जब वो वहां यूज हो गया तो बाकी बची हुई तो 3 डिजिट्स हो गई, 4 में से एक यूज हो गई, तो ऑब्वियसली 3, 2 और 1, 6 मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। मतलब 6 नंबर्स ऐसे होंगे, 6 नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी वंस प्लेस पे 5 होगा। मैं मान लो 3 फिक्स करूं, बट सेम आंसर, 6 नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी वंस प्लेस पे 3 होगा। अब मैं 2 फिक्स करूं, छह नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी वंस प्लेस पे 2 होगा, और 6 नंबर्स ही ऐसे होंगे जिनकी वंस प्लेस पे 7 होगा। छह नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी वंस प्लेस पे 5 होगा। अब मैं देखिए एक मिनट, अब मैं सम फाइंड करने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये 24 नंबर है, मान लो मैंने वंस प्लेस पे 5 रखा, तो वंस प्लेस पे 5 वाले कितने नंबर्स होंगे? 6। वंस प्लेस पे 3 वाले भी कितने होंगे? 6। वंस प्लेस पे 2 वाले भी कितने होंगे? 6, 2, 3, 5। और वंस प्लेस पे 7 वाले भी कितने होंगे? 6। अब बहुत ध्यान से सुनना, मतलब वंस प्लेस पे 5 वाले 6 नंबर्स, 3 वाले 6 नंबर्स, 2 वाले 6 नंबर्स और 7 वाले, जब मैं इन्हें ऐड करूंगा, ऐड वंस प्लेस पे जो डिजिट्स है उन्हें ऐड करूंगा, 2 6 टाइम्स ऐड होगा, 3 6 टाइम्स ऐड होगा, 5 6 टाइम्स ऐड होगा, 7 6 टाइम्स ऐड होगा, 6 कॉमन, 17 इंटू 6। तो बच्चों सम कितना आया? अगर मैं कंफर्म कर लूं, सम मेरा आया 102। थोड़ी के मिस्टेक हो गई, डिजिट्स हैं 2 3 5 7। बच्चों मैंने शुरू से ही ये डिजिट्स यूज करी 2 3 5 7, तो एक बार कंफर्म कर देता हूं, तो फिर मेरा आंसर भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा, 2 3 4 5 है। कोई नहीं बच्चों, यहां पर मैं करेक्ट कर लेता हूं, यहां पर मैं करेक्ट करता हूं आपके सामने। करेक्ट कहां? एक बारी मैंने 5 लिया, एक बारी 3 लिया, 2 3 4 एंड 5, तो यहां 4 फिक्स कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, यहां 4 फिक्स करा तब भी 6 नंबर, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं कि 2 जो है 5 जो है वो 6 टाइम्स आएगा, और 3 भी 6 टाइम्स आएगा, और 2 भी 6 टाइम्स आएगा, और 4 या 7 की जगह 4। मैं यहां पर करेक्ट करता हूं, एक बार ये करेक्ट करा, तो जब मैं वंस प्लेस पे डिजिट्स को ऐड करूंगा बच्चों, तो 2 6 टाइम्स ऐड होगा, 3 6 टाइम्स ऐड होगा, 4 6 टाइम्स ऐड होगा, और 5 6 टाइम्स ऐड होगा। 6 कॉमन, 2 3 4 एंड 5। इन्हें जोड़ो बच्चों, क्या आ रहा है? 2 3 4 एंड 5 इंटू 6, तो सम आया 84। अब ये चीज एक बारी मेहनत करनी है बच्चों। अब देखो यहां पर अगर आपको वंस प्लेस में डिजिट्स का सम 84 है, तो बच्चों डिजिट्स तो वही यूज हो रही है आगे पीछे, जो इधर 84 आया तो बच्चों इधर भी 84 ही आएगा। बस एक बार याद रख लो, जब इधर 84 आया डिजिट्स का सम, तो इधर भी 84 ही आएगा, क्योंकि डिजिट्स तो वही है। 84 प्लस 8 कैरी हुआ, क्योंकि 8 तो कैरी हो गया। 84 प्लस 8 कितना हो बच्चों? 92। 84 प्लस 9 कितना हुआ? 93। 9 कैरी, 84 प्लस 9 कितना हुआ? सेम 93। ठीक है बच्चों, तो स्टडी मटेरियल के दो क्वेश्चन है, मैं दोनों ही करवा देता हूं आपको, तो दो का एक करवा देता हूं, एक से बहुत रहेगा, तो ये सम आ गया। अब मैं स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन कराता हूं, एक मैं अपना एक्स्ट्रा करा दूंगा। तो स्टडी मटेरियल खोलिए आप लोग जो, स्टडी मटेरियल एक्सरसाइज नंबर 5 है। क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स containing the digits 2 4 6 8 without repetition। यहां पर 4 डिजिट बोला इन्होंने, वहां सभी को लेके बोला,
तो एक ही बात हो गई, ठीक है। सभी को लेके बोला मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये 19 क्वेश्चन है आपका, और यहां पर 4 डिजिट बोला और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली सभी को लेके 2 4 6 8। तो 4 लोगों को लाइन में अरेंज करना है, फैक्टोरियल 4, 24 नंबर बनेंगे। यहां तक सम सेम है। हम इन 24 नंबर का सम कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही करना है। एक बार यहां पर बॉक्सेस बना दो नंबर्स के, ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, मान लो मैं वंस प्लेस पे 2 फिक्स करता हूं, वंस प्लेस पे 2 रखकर पता लग जाएंगे कितने नंबर्स हैं। जब एक यूज हो गया डिजिट तो 3 ऑप्शंस, वही चेंज ऊपर बताया था। ऐसे ही 4 फिक्स करूंगा तो सेम बच्चों यही आंसर 6 आएगा, और अगर मैं 6 फिक्स करूंगा तब भी 6 आएगा। ठीक है। अब देखिए जो डिजिट्स हैं वंस प्लेस में वो यही है, वंस प्लेस में जो डिजिट्स हैं वो 2 है 6 टाइम्स, 4 है 6 टाइम्स, 6 है 6 टाइम्स, और 8 है 6 टाइम्स। 6 कॉमन ले लो, ये सम आ गया बच्चों 120। बस एक बार ही पता करना होता है, जब वहां सम 120 है, जब यहां सम 120 है तो इधर भी 120 आएगा, बट 120 प्लस 12 कैरी, ये 12 कैरी है तो ये ऐड हो जाएगा 132। 13 प्लस 120 133, 13 प्लस 120 133, तो सम आ गया 13320। तो स्टडी मटेरियल का तो यही क्वेश्चन बहुत था, बाकी तो मैं सारा स्टडी मटेरियल आपका कवर ही कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, स्टडी मटेरियल मैं कवर कर रहा हूं आपका, जो मैं करवाता हूं उसमें स्टडी मटेरियल कवर हो जाता है। जो मेरी अपनी बुक होगी जो आपको मिलेगी, उसमें सारा स्टडी मटेरियल इनबिल्ट मिलेगा ही क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है। मतलब सारा मतलब कि मेरे कॉन्सेप्ट्स में स्टडी मटेरियल कवर हो जाएगा, ठीक है। और अलग से मैंने एक्सरसाइजेस भी दी हैं जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल। तो बच्चों हमने एग्जाम्पल नंबर 25 तक कर लिया, अब 26 तो मैं ऐसे ही मुंह जबानी आपको कर दूंगा, क्वेश्चन रीड कर दूंगा, ज्यादा बड़ा है नहीं, उसके लिए क्वेश्चन में नहीं जाएंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 26, in how many ways seven pictures हैं can be having, एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। In how many ways 7 pictures can be hung from 5 picture nails on a wall? क्या मतलब हुआ, 5 पिक्चर नेल्स हैं, मतलब स्पेसेस हमारे पास 5 हैं, स्पेसेस तो हमारे पास 5 हैं, और हमारे पास जिसमें मतलब पिक्चर्स को रखना है, ये वॉल में ये हमारे पास स्पेसेस हैं 1 2 3 4 5। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में यही है, और यहां पर आपके पास पिक्चर 7 है, तो इस प्लेस के लिए 7 में से कोई सी पिक्चर आ जाएगी। जब एक यूज हो गई, इसके लिए 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4, और इसके लिए 3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल परमुटेशंस कितने बैठेंगे? एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि 7 लोग हैं, 7 में से 5 5 के परमुटेशंस बनाने हैं, ये बैठेगा ना बच्चों। अगर मैं ऐसे फॉर्मूले से भी करूं तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 7 6 5 4 3, यही आ रहा है 7 6 5 4 3, मल्टीप्लाई करो, 2520।
ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 26। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने पूरा ही रीड कर देता हूं, स्क्रीन पर भी ले आता हूं क्वेश्चन, रुकिए। एग्जाम्पल नंबर 27, डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10 टू द पावर 4। मतलब 10 टू द पावर 4 हुआ बच्चों 10,000, 10,000 से नीचे नेचुरल नंबर्स बताने कितने हैं। इन द डेसिमल नोटेशन मतलब नेचुरल नंबर्स ऑफ विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बच्चों डिजिट्स को रिपीट नहीं करना आपने। अब लेस देन 10,000, ऑप्शंस क्या क्या है? सिंगल डिजिट, 2 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं और 4 डिजिट भी हो सकते हैं, क्योंकि 10,000 5 डिजिट का लीस्ट नंबर हुआ। अब इसके लिए 5 में से कोई सा भी नेचुरल नंबर आ सकता है, तो 5 नंबर तो ये हो गए। अब 2 डिजिट के देखें तो 5 नहीं, सॉरी 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 बच्चों, डिजिट्स तो हमें टोटल सारी यूज करनी है, शायद कोई स्पेसिफिक बोला नहीं है इन्होंने। तो सिंगल डिजिट तो 9 ऑप्शंस हुए ना, 9 नंबर्स तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसके लिए कितने ऑप्शंस हुए? 9, एक यूज हो गया, इसके लिए भी 9, 81 ये हो गए। 9 9 8 648 होंगे, 9987। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं। ये हमारा आंसर हुआ शायद। ऐड करते हैं चलो, 9 प्लस 81 नंबर 2 डिजिट्स के हो गए, 3 डिजिट के नंबर हो गए 648 और 4536। तो 5274 इज द राइट आंसर। टोटल नंबर्स एग्जाम्पल नंबर 27 भी हो गया। अब 28 और 29। ये भी डन हो गया बच्चों। अगला, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये मैंने आपको बताया था, जैसे स्ट्रेंज था ना क्वेश्चन, वैसे ही all the letters of the word equation using each letter exactly once। सभी को लेके बनाना है, सभी लेटर्स को लेकर, और सभी को लेके बनाना है तो, और रिपीट भी नहीं करना। ये बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि सभी को लेके बनाना है तो EQUATION। तो बच्चा हो सकता है कि सभी को लेके बनाए बट अल्फाबेट्स को आगे रिपीट कर दे, 8 से ज्यादा का बना दे, बट लिखा इन्होंने यूजिंग 8। लास्ट में क्या लिखा? यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक है ना। तो 8 के 8 को यूज करना है और रिपीट नहीं करना। तो ये डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं कि 8 लोगों को लाइन में अरेंज करना है, तो आंसर क्या होगा बच्चों? फैक्टोरियल 8 इसे डायरेक्ट नेम ही कर देते हैं, 40320 इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल वर्ड्स बनेंगे इंक्लूडिंग वर्ड इक्वेशन 40,320। अगले में क्या बोला इन्होंने? अब इस बार ही कम है, 4 लेटर वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, कैन बी फॉर्म्ड out of the letters of the word logarithm, LOGARITHMS। टोटल कितने लेटर्स हो गए? 10, ठीक है। इफ रिपीटिशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे बच्चों? यहीं पर ही कर देता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 29। 10 लेटर्स हैं, 4 के परमुटेशंस बनाने हैं, तो 10 9 8 7 बस। तो बाय एफपीसी रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ बच्चों? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7।
5040। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। आज मैं नया टॉपिक भी स्टार्ट करता हूं। इसकी पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगा, तो ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे नहीं, तो मैं आपके सामने रीड भी कर लूंगा, तो कोई इश्यू नहीं है। मेन तो मेरा कॉन्सेप्ट बताने पे फोकस रहेगा। वो तो मेरी नोटिंग आप देखोगे ही, वो तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि बुक में नहीं मिलेगी आपको, बेसिक्स होंगे वो। तो हेडिंग है परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस। परमुटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब सुनिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। एक वर्ड है मंडे। मंडे वर्ड में जितने लेटर्स है सभी को लेकर अरेंजमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, और कोई भी लेटर जो है वो आप रिपीट नहीं करेंगे। तो 6 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। 6 लेटर वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लोगों को लाइन में अरेंज करना है एक तरह से, फैक्टोरियल 6। 720 परमुटेशंस बनेंगे। 720 परमुटेशंस बनेंगे या 720 वर्ड्स बनेंगे, विद और विदाउट मीनिंग। 720 वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। अब इन्होंने बोला कि इनमें से ऐसे कितने होंगे जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं। ये कंडीशन होती है। कंडीशन कोई भी हो सकती है कि इनमें से ऐसे कितने होंगे जो एम से स्टार्ट होंगे। तो बच्चों एम को फिक्स कर दिया, ONDAY। अब इन लोगों को अरेंज करना है, ONDAY। ये 5 लोगों को अरेंज करना है, तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 5, 120 वर्ड्स बनेंगे। तो 120 इनके परमुटेशंस होंगे ONDAY के, और उन सभी परमुटेशन में एम शामिल हो जाएगा। और कंडीशंस देखते हैं। इनमें से ऐसे कितने हैं जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं और वाई पे एंड हो रहे हैं? NDA। तो ये 4 लेटर्स हो गए। तो 4 लेटर्स आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 4, ठीक है, 24 वर्ड्स ये हो गए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है कि 4 लोगों को लाइन में अरेंज कर दो, बस फैक्टोरियल 4। एफपीसी का फॉर्मूला एक तरह से, एफपीसी अप्लाई करने की अलग से जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। इनमें से ऐसे कितने परमुटेशंस हैं जिनमें वॉवल्स एक साथ हैं? तो इन वोवल्स को एक स्ट्रिंग में बांध दो। वोवल्स अकर, फिर क्वेश्चन करेंगे बच्चों, वोवल्स अकर टुगेदर मतलब बुक पे। तो दो को एक स्ट्रिंग में बांध दो, इसे 1 लेटर ट्रीट करो। 1 लेटर ट्रीट करना है इसे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 लोग लाइन में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5 परमुटेशंस बनेंगे। अब हर एक परमुटेशन में और ए, ओ और ए, ये ग्रुप एक साथ है, बट ये तो एक ग्रुप हुआ ना, अरेंज भी तो करना है। क्लियर है? तो ये दो एक साथ होने के बाद आपस में अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 2। क्लियर है ना? तो इसलिए एंड का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि आप खुद देखो कि जितने भी परमुटेशंस बनेंगे 120, 120 बनेंगे, इसमें ओ और ए आएगा। जितने ओ और ए वाले हैं उतने ए और ओ वाले भी होंगे, तो इसलिए दुगने हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक है। अब मान लो 3 लेटर्स होते, मान लो ये 3 होते, 3 वोवल्स होते कुछ किसी क्वेश्चन में, तो फिर उनके फैक्टोरियल 3 बनते, मतलब 6। ठीक है ना? एक ग्रुप से टोटल 6 परमुटेशंस बनते हैं, इंक्लूडिंग जो भी वो पेयर होगा। तो इसलिए एक का निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? एक का तो निकला ही हुआ है। ऐसे कितने निकले हुए हैं? 120। एक से दो तो हैं कितने? इसलिए 120 × 2 कितना आ जाता है? 240। और अगर ये बोलते कि ऑल वोवल्स नॉट अगर टुगेदर, तो क्या होता? टोटल परमुटेशंस कितने होते मंडे वर्ड के? टोटल परमुटेशंस मंडे वर्ड के ले लेते, उसमें से 240 माइनस कर देते। टोटल परमुटेशन MONDAY, फैक्टोरियल 6, 480। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन।
और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जैसे वर्ड ट्राइंगल है, ट्राइंगल वर्ड के कितने टोटल परमुटेशंस बनेंगे? टी आर आई, सभी लेटर्स को लेते हो, टी आर आई ए एन जी एल ई, फैक्टोरियल 8 परमुटेशंस बनेंगे। टोटल परमुटेशंस या टोटल वर्ड्स? अगर ये कहते कि वोवल्स अकर टुगेदर, तो क्या होता है? टी आर आई ए एन जी एल ई, इन्हें एक स्ट्रिंग में बांध देते हैं, वन लेटर ट्रीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स आपस में कितने तरीके से रेंज होंगे? फैक्टोरियल 6। बट हर एक परमुटेशन में ये 3 का पेयर होगा, इन 3 को अरेंज करोगे, ये 3 को अरेंज करोगे, कितने परमुटेशंस बनेंगे इंक्लूडिंग जो भी ये होगा आइए फैक्टोरियल 3, तो 1 से फैक्टोरियल 3 और है कितने, इसलिए मल्टीप्लाई होगा, और ये होता है 720 इंटू 6, 4320। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कितने परमुटेशंस होंगे जिसमें वर्ड एंगल जो है ऑलवेज प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? टी आर आई ए एन जी एल ई, तो इन्हें एक स्ट्रिंग में बांध दिया, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 परमुटेशंस बनेंगे। बट इस बार इसे डिस्टर्ब नहीं करना, इसके अरेंजमेंट्स नहीं लेने, क्योंकि जिस फॉर्म में ये दिख रहा है उसी फॉर्म में दिखना चाहिए। अगर अरेंज कर दिया तो वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे जिसमें ए एन जी एल ई आपस में बिखरे हुए होंगे, और वर्ड एंगल ही हमें प्रेजेंट रखना है, इसलिए इसका सिर्फ एक ही परमुटेशन बनेगा जो है। तो आप लोगों को पता लग गया परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है वो करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करके टोटल परमुटेशंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपका एंड कर दूंगा, फिर हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे और वो 2 क्लासेस में हम एंड कर देंगे। तो टोटल 3 क्लासेस और लगनी है जिसमें हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पूरा खत्म करने वाले हैं। एक क्लास और, 3 नहीं, एक क्लास और लगेगी आपकी परमुटेशन की, तो टोटल 2 क्लासेस परमुटेशन की, बट परमुटेशन की लास्ट क्लास होगी वो आफ्टर कॉम्बिनेशन लूंगा मैं। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, बताइएगा कि जो भी डाउट हुआ वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। हमारा जो भी टेलीग्राम चैनल है या वैसे भी आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा अपना। बताइएगा बच्चों क्लास कैसी रही, पीएनसी के टॉपिक्स अच्छे से कवर हो रहे हैं? आप लोग भी होमवर्क पूरा करिएगा, क्योंकि बिना उसके हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे टॉपिक। चलो बाय बाय बच्चों।